काफी का स्वागत है आज के पॉजिटिव कम्युनिकेशन सेशन में। टेक्निकल असुविधा के लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। और जैसा कि आज की क्लास पॉजिटिव कम्युनिकेशन पे है, तो फॉर द सेम वी हैव विथ अस मिस्टर सुभाष मलिक सर, जिन्होंने इस पूरे कम्युनिकेशन के सेशन को डिजाइन किया था। इनिशियली वो सारी क्लासेस वही लेने वाले थे, लेकिन कुछ उनके बिजी शेड्यूल के कारण वो ले नहीं पाए। आज हमारा सौभाग्य कि वो हमको उन्होंने ज्वाइन किया है और आज उनके साथ हमारा सेशन होगा। फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर रिसोर्स पर्सन, now I'd like to invite Mr. Advocate Aditya Jha. Over to you, sir. प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबके माइक में देख पा रहा हूँ सर कि एक सेकंड में आप muted थोड़ा है। इंट्रोडक्शन कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं बहुत कुछ पूछने वाला हूँ। श्योर मजा सर, सर। तभी आता है जस्ट मिनट। कि वी ऑल आर हियर टू लर्न। सुभाष जी, आदित्य जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। सुभाष जी, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके। Thank you, Abhishek. Hello, everyone. My name is Aditya Jha. I am an associate advocate working with Resolve Legal. I am here to introduce Mr. Subhash Malik ji. Sir has over 50 years of diverse experience, a vision of a passionate artisan, and energy of a youthful comrade. Is how one can introduce Subhash ji. He is a management consultant and mentor by profession, a facilitator by passion, and a volunteer by nature, a certified trainer and a motivational speaker. Subhash Malik ji has 100+ top MNCs and Indian brands universities in his client list. He has trained about 200,000 people in universities, institutes, corporate, and industry. At present, he is teaching and mentoring engineering students in Bharati Vidyapeeth College and banking postgraduate diploma in NIIT University. Thank you, Subhash ji. And now I would like also to introduce Mrs. Jyotika Kalra ji. She is an advocate on record at the Supreme Court of India and a former member of the National Human Rights Commission. She is also the president of Saksham Rozgar Society, where she is dedicated to advancing the knowledge and skill development of youth. I am one of the examples who is learning from her. She is my senior. Okay. Thank you so much. Thank you. मैं सर को क्लास को स्टार्ट कर रिक्वेस्ट करने से पहले मैं आप सभी से पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया है, प्लीज अपने माइक को थोड़ा कंट्रोल करें। और एक बार में सबको म्यूट करना पॉसिबल हो नहीं पाता और चक्कर में क्लास में डिस्टर्ब होती है। बाकी आगे मैं आप रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे रिसोर्स पर्सन मिस्टर सुभाष मलिक सर से क्लास को स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू अभिषेक। सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वी ऑल आर हियर टू लर्न। बेसिक चीज है, हमें समझनी होगी कि हम सीखने आए हैं कुछ। जब सीखने आते हैं तो वन वे नहीं चलता, वो टू वे चलता है। सुभाष जी, आपका वीडियो ऑन कर ले तो अच्छा रहेगा। वीडियो भी कर लेता हूँ। मैंने कहा थोड़ा वो चैलेंज ना हो डेटा का, नेट स्लो हो जाता है ना सब लोगों का, फिर कहीं अपलोड नहीं हो पाएगा वीडियो, दिक्कत होगी, इसलिए मैंने ऑन नहीं किया था। एनीवे, तो सबसे बड़ी तो मैं बहुत कुछ पूछूंगा आपसे, और आप थोड़ा सा आंसर देंगे। कैमरा नीचे कीजिए, मतलब आपका एकदम बॉडी बिल्कुल, हाँ हाँ, थोड़ा सा ऐसे बस। हाँ ठीक है, अब नाउ इट्स ओके। वो थोड़ा ज्यादा क्लोज रखा होता मैंने ठीक। लैपटॉप, ये है। हाँ, नाउ इट्स ओके। अब ठीक हो गया ना? हम्म। चलिए, तो मैं कुछ पूछूंगा तो आंसर देना बहुत जरूरी है। आप अनम्यूट करें अपने माइक को और आंसर दें वन बाय वन, अच्छा रहेगा। उसके बगैर आगे चलना थोड़ा मुश्किल होगा और सीखने में भी दिक्कत आएगी, अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। बेसिक चीज़ है। तो कम्युनिकेशन की क्लास चल रही थी, मैंने पूरा डिजाइन किया था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी अच्छे लोग भी हैं हमारे सक्षम भारती में जिन्होंने वो डिलीवर किया। अब लास्ट डे मुझे मिल गया, बाई चांस आई एम ऑल्सो लकी एनफ जो आई कुड फाइंड माई टाइम। आज मैं फ्री कर पाया और मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ। आगे भी आप लोगों के साथ प्रोग्राम लेता रहूँगा। अब जो टॉपिक है आज का वो है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी में कब आया और कैसे आया। ये 2015 से चेंजेस आए, हम उसे बोलते हैं सोशल डायनामिक्स जो बदल रहे हैं हमारे, और चेंजिंग ट्रेंड्स। उसका असर क्या हुआ कि जो नई जनरेशन आ रही है, बड़ी सारी रिसर्च करते हैं लोग ऑन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बिहेवियर। तो रिसर्च ये कहती है कि जो आप लोग हैं, यानी इसमें तो सब तरह के लोग हैं, अभी सीनियर्स भी हैं और मिडिल एज भी हैं और जो बच्चे हैं नई जनरेशन के वो भी हैं। तो नई जनरेशन की बात करूंगा मैं। उनके पास रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है और टॉलरेंस बहुत ही कम है।
पेशेंस और भी कम है। उसका क्या हुआ कि कम्युनिकेशन पे हमारा फर्क पड़ गया फिर। तो अब मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे घर से चलते हैं आप, कोई भी बच्चे जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, सेंटर पे आ रहे हैं हमारे, तो नेचुरल एक शेड्यूल होता है, बिना शेड्यूल के भी आते ही हैं। तो घर में सबसे पहले क्या होता है, पेरेंट्स से सामना होता है, बताना होता है कि आप जा रहे हैं, या पूछना होता है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, वट एवर, जो हर के घर में अपनी सर्कमस्टांसिस हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है। वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। मम्मी ने या पापा ने पूछा कि जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कहाँ जा रहे हो? उनको नहीं याद होगा कि सक्षम भारती पास में ही जाना है। आपने कहा एनजीओ में जा रहा हूँ, तो अब आपने एनजीओ बताया, कौन सी एनजीओ, अगला क्वेश्चन आ गया। अच्छा कहाँ पर है? आपने एड्रेस बता दिया, पास में यहाँ पर है। कितने बजे वापस आओगे? और कौन कौन आ रहा है वहां पर? स्पेशली जहाँ गर्ल्स डॉटर्स हैं, वहाँ पेरेंट्स को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है। बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इतनी इंक्वायरी क्यों हो रही है, क्यों पूछा जा रहा है। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो क्या होता है, ज्यादातर हमारे जो इंडियन सोसाइटी है यहाँ, वो नेगेटिव कम्युनिकेशन में डोमिनेंट है इस टाइम। लेकिन इंडस्ट्री में ये चाहिए नहीं। इंडस्ट्री में तो कस्टमर डीलिंग करनी होती है, बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, लेकिन बात तो घर से शुरू होती है। जो चीज हम घर से सीखे हुए हैं वही तो प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि जो पर्सनल डेवलपमेंट है हमारा, यदि वो ठीक हो जाए तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है। चीजें तो पर्सनल पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ से सेरा शुरू होता है हमारा पॉजिटिव कम्युनिकेशन का। जो चैलेंजेस आए, तो इंडस्ट्री ने डिमांड की भाई लोगों को स्किल होने चाहिए। ये एक एरिया हुआ जो प्रॉब्लम आई नई जनरेशन में कम्युनिकेशन की। दूसरा एरिया रिसर्च ये कहती है कि कम्युनिकेशन फास्ट बहुत हो गया आज की डेट में, इंस्टेंट ज्यादा हो गया। टेक्नोलॉजी की वजह से जो कम्युनिकेशन सिस्टम आया, व्हाट्सएप आ गए, इतने सोशल मीडिया आ गया, वो कम्युनिकेशन और ज्यादा आ गया। उसमें नेगेटिविटी ज्यादा क्रीपिंग कर गई। क्रीपिंग का मतलब एंटर कर गई उसमें। अभी आप एक्सपीरियंस किया होगा कि व्हाट्सएप में जो कम्युनिकेशन करते हैं, एक मैसेज भेजने के लिए वो 3-4 टुकड़ों में जाता है। मुझे भी आता है, मेरे बड़े सारे मेंटीज हैं, और बड़े हाई लेवल के टैलेंटेड ज़्यादातर इंजीनियरिंग गर्ल्स हैं मेरे पास। तो मैं जब उनको समझाता हूँ कॉल पे कि भाई तुमने मेरे को मैसेज पूछना था कि हमारी मीटिंग कब होनी है, तो तुमने 4 मुझे मैसेज किए, तब समझ पाया मैं तुम क्या पूछ रही हो। ये एक ही बार में पूछ सकते थे ना, नहीं पूछा। क्यों? पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, और जल्दी बहुत है, रिस्पॉन्स टाइम भी नहीं है। आधा मैसेज किया, क्लिक किया, कुछ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, वो हाथ लग, टच स्क्रीन है, हाथ लग गया एरो पे, मैसेज चला गया, नाउ यू कांट हेल्प, वो गया तो गया। आप डिलीट कर सकते हो, ऑप्शन आ गया व्हाट्सएप में, एडिट भी कर सकते हो, ऑप्शन आ गया, लेकिन पता चल जाता है आपने क्या किया है। डिलीट कर दिया तो डाउट क्रिएट करता है, डिलीट क्यों कर दिया। एडिट कर दिया तो पहले क्या था, अब क्या भेज दिया। ये कम्युनिकेशन की नेगेटिविटी है। अब हम इसे पॉजिटिव कन्वर्ट कैसे करें, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो दोनों रिसर्च मैंने बता दी आपको कि नेगेटिव कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले ही समझ लेते हैं। घर से शुरू होता है। घर में जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया था कि अभी जा रहे हैं, तो इस तरह का कम्युनिकेशन होता है। जब पेरेंट्स ने पूछा, पूछने से पहले आप खुद बता दो ना आप कहाँ जा रहे हो। रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड यही होता है कि आप खुद ही बता दो कि मेरा ये शेड्यूल है, ये प्रोग्राम है, यहाँ जा रहा हूँ, ये काम है, और इतने बजे वापस आ जाना है। ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। और यदि हम डेफिनेशन देखें पॉजिटिव कम्युनिकेशन की, तो मैं वही बता देता हूँ आपको। कहता है एन इंटरैक्शन बेस्ड ऑन पॉजिटिव इमोशंस aimed at mutual understanding and satisfying for all the parties involved to understand the complete communication done with a positive impact। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है कि क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि अगला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए उस कम्युनिकेशन में, तो कंस्ट्रक्टिव है, यानी वो समझ में आ जाए अगले को। सपोर्टिव होना चाहिए, तो उससे मतलब क्लैरिटी से सपोर्ट मिल जाती है। सपोर्टिव हम देखिए कि जो भी पेरेंट्स है, अगर सामने वाला जानना चाहता है, आपने वन टाइम में पूरा बता दिया, ये सपोर्टिव है और पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। सबसे बढ़िया तड़का लगाने वाली बात आती है, पेंटेड विद गुड पॉजिटिव इमोशंस। यही बात आप मुस्कुरा के हंस के कहते हैं, तो पेंटेड विद पॉजिटिव इमोशन हो गया। ये लाफिंग स्माइलिंग ये इमोशन है हमारे पॉजिटिव।
पर मुझे नहीं पता कि किससे घर में क्या होता है। प्रॉब्लम तो आती है, हम गुस्सा आता है बच्चों को कि यार ये क्यों पूछा जा रहा है मेरे से, और सब बात का जवाब देना जरूरी है क्या मुझे? तो पॉजिटिव इमोशन तो खत्म हो गए, नेगेटिव इमोशन पहले आ गए। सबसे लास्ट पॉइंट है इसका, कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं चाहिए आजकल किसी को। शॉर्ट में टू दी पॉइंट आंसर देंगे तो वो कम्युनिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां तक मुझे आपने बताना, जितना मैंने बताया आपको, आपका अपना क्या अनुभव है आपके हिसाब से? पॉजिटिव कमीशन, नेगेटिव कमीशन, परसेंटेज में बताएं मुझे। आप क्या करते हैं डेली बेसिस में? आज शाम तक क्या कर रहे थे कम्युनिकेशन, और ये रोज का एक्सपीरियंस है। तो वन बाय वन बताएं। हाँ, रेज योर हैंड्स, देन अभिषेक विल हेल्प यू टू अनम्यूट, एंड देन यू टेल व्हाट यू वांट टू से। Abhishek, you may एनीवन? make a grid view so that Sure, ma'am. I can see the students. सुभाष जी, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं रीफ्रेश रिपीट कर देता हूँ। रीफ्रेश ये मतलब थोड़ा बच्चों को देखिए, क्या आंसर करना उस हिसाब से क्वेश्चन उसमें कोई भी बोल सकता है, एवरीवन कर, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ है। क्वेश्चन एक बार हाँ, बताएं क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि अभी तक, आज शाम तक जो कम्युनिकेशन घर में चल रहा है, वो कितने परसेंट नेगेटिव है, कितने परसेंट पॉजिटिव है, जो मैंने डेफिनेशन बताई, जो रिसर्च बताई, उसके हिसाब से परसेंटेज बतानी है। 30%, 20%, 10%, राउंड फिगर बतानी है, टेंस के मल्टीपल्स में। विक्की, आप बताओ, विक्की नागर। कोई एनीवन कैन रैंडमली टेल लेट परसेंटेज, एंड बी ऑनेस्ट टू टेल, बी ट्रू टू योरसेल्फ, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर एंड मैम। मैम, ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा है। हाँ, क्योंकि हर माँ बाप को या अपनी फैमिली को तो होता है सर, सबको फिक्र होती है, तो वो भी उनका पूछना होता है कि कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ नहीं जा रहे हो, तो उनका है। तो हमें भी बता देना चाहिए उनसे पहले ही, बट क्या होता है कि इनकी फिक्र होती है तो उन्हें पूछना पड़ता है। तो ये तो सर जनरल नॉलेज, जनरल सी बात है, तो हमको बतानी चाहिए। तो ये अप्रोक्स मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में ये सर होता ही होगा, 40-50% तो सर नहीं होता ही नहीं है। विक्की, वो अपनी बात बतानी है, ये जनरल बात नहीं करनी। अपने आपका क्या अपना एक्सपीरियंस है आपके घर में या ऑफिस में, जहां भी हैं आप, कोई एक चीज ऐसा होता है कि एड्रेस सर, कर सकते हैं। हाँ, परसेंटेज पूछना है, कितने परसेंट अंडरस्टैंड सर, नेगेटिव है, कितने अंडरस्टैंड। परसेंट पॉजिटिव है कम्युनिकेशन। मेरे साथ होता है, अगर मैं कभी कभी ऑफिस से जैसे लेट हो जाता हूँ तो मेरे फोन करते हैं, क्योंकि मेरे पापा को उनको है कि 8 बजे मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, तो मेरे को डेफिनेटली फोन करते हैं 8 बजे के आसपास डेली। उन्हें पता है कि मैं आधा घंटा रहूंगा लेट, बट वो फ्री फोन करते अब हैं। देखो, तो एक चीज बताता हूँ यहाँ पर। अब विक्की ने बहुत अच्छा बताया और सच बताया कि लेट हो जाता है यस, पापा फोन करते हैं, ये नेगेटिव कम्युनिकेशन है। अरे भाई, पापा फोन क्यों करते हैं? आप करो ना फोन कि मैं लेट हो रहा हूँ। वो तो पता है सबको कितने बजे घर आते हो, एस्टिमेटेड टाइम होता है सबका, कितने बजे घर, नॉर्मल रूटीन है। यस, आप लेट हो रहे हैं, आप बताओ यस सर, फोन यस सर, करके, ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। और स्माइल करके जी जी, बताओ, पापा सॉरी, मैं आज टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा, आज ऑफिस से काम ज्यादा है, तो मैं 1 घंटे लेट हो जाऊंगा अंदाजन। ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन। यस, समझ पॉजिटिव आ रही सर, विक्की? राइट सर, क्लियर? यस सर, रितु जी हंस थैंक यू रहे हैं। सर। रितु जी नमस्ते। नहीं, मुझे भी बोलिए एक रितु जी, नई बताइए चीज प्लीज। पता चली, जैसे वंडरफुल जी। आपका बड़ा अच्छा आंसर डायलिंग की, कितना सही आंसर आपका था, हम ये तो सोचते ही नहीं है। नहीं बिल्कुल। रितु जी, आपके बच्चे बहुत बड़े हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है आपके, मेरी तरह। हाँ तो हाँ, मतलब बड़ा। आई एक्सपेक्ट, पर एट माय प्लेस मुझे लग रहा है कि जी, सच में ये पॉजिटिव है कि लेट होने वाला खुद ही पहले इन्फॉर्म कर वो तो दे। बताया, वो point नहीं तो नेगेटिव है ना, क्योंकि वो पेरेंट्स या को टेंशन रहेगी। या पेरेंट्स हो, अपने स्पाउस हो, अपने बच्चे हो, कोई भी हो, वो एक नॉर्मल रूटीन से हट के डिले होगा, तो एंजाइटी तो सबको होती है, नो डाउट, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल है, ठीक कोई आंसर। या इमोशन है। लेकिन या यदि बंदा खुद बता दे पहले वेल इन टाइम कि आज मैं लेट, सडनली लेट तो नहीं हो रहा है ना। सडनली लेट मैं भी होता हूँ, ट्रैफिक में लेट हो जाता हूँ। अभी कल मैं मैंगलोर से आया था फ्लाइट से, तो फ्लाइट का टाइम था वो थोड़ा अर्ली हो गया, मतलब वो जल्दी चली, वहां से शेड्यूल चेंज हो गया। आधा घंटा पहले लैंड कर गई दिल्ली में। मैंने जब वो चलने लगा तो वो अनाउंसमेंट हो रही थी, तो मैंने वाइफ को फोन करके पहले बता दिया, और अपने घर बता दिया कि ये आधा घंटा पहले पहुंच जाऊंगा घर में। तो वो वही पॉजिटिव था। अच्छा, बड़ा सरप्राइज है, वाइफ का क्या जवाब देती है, अच्छा आधा घंटा क्या, 1 बजे नहीं या 12:30, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, गेट तो मैंने खुला रखा है, अपने आप बंद कर लेना। सवाल ही है, बट पॉजिटिव तो है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरफ से बिल्कुल वो पॉजिटिव है। चीज है, जी, वो प्रीपोन हो गया, बता दिया। अच्छा लगता है, चलो आधा घंटा पहले आ जाऊंगा, एवरीवन फील्स गुड। लेट हो जाऊंगा, फील्स गुड कि यस, कोई दिक्कत नहीं है, अब नॉट नथिंग टू वरी अबाउट इट। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये चीज है।
तो ये वही 2015 से चीजें चेंज हुई हैं इंडस्ट्री में, सोसाइटी में जो है। एक तो ये चेंजिंग डायनामिक्स और सोशल ट्रेंड्स ये सब बदल गए हैं, उसका असर हुआ कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन की नीड आ गई। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट और इंडस्ट्री में आ गया है, सबको बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। स्किल बेस्ड हायरिंग हो रही है आजकल। स्किल बेस्ड दो स्किल आती हैं, एक तो सॉफ्ट स्किल, एक हार्ड स्किल। हार्ड स्किल वो जो फंक्शनल स्किल्स हैं आपकी, जो आपने काम करना है, वो स्किल कितने हैं, कंप्यूटर की है, कस्टमर सर्विस की है, डीलिंग की है, ये हार्ड स्किल है। लेकिन सॉफ्ट स्किल क्या है, आपका कम्युनिकेशन क्या है, टीम वर्क क्या है, आपका ग्रूमिंग क्या है। ये तीन एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। टीम वर्क है, आपका कम्युनिकेशन है, और आपका ग्रूमिंग पार्ट है। और चौथा एक एलिमेंट जो सॉफ्ट स्किल में सबसे ज्यादा आता है कि आपका जो डिसिप्लिन या कमिटमेंट्स कितने हाई है टुवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये स्किल बेस्ड हायरिंग आज की डेट में शुरू हो गई है, और ये भी पिछले 2 साल से चल रही है। ये इंडस्ट्री में 2 साल से आई है, अभी 2022 से आई है इंडस्ट्री में सर स्किल बेस्ड। रिपीट प्लीज वंस मोर। बिल्कुल, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। 2024 में दुनिया बदल गई है अब आज की भी अपडेट देखेंगे तो स्किल बेस्ड हायरिंग के लिए कंपनियां स्पेशली लिख रही हैं कि वी नीड स्किल बेस्ड पीपल नाउ, और स्किल की डिटेल भी दे रही है, वो ये वाले स्किल चाहिए मुझे। तो लोगों ने, यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, वो नए नए कोर्सेज शुरू कर दिए उन्होंने स्किल बेस्ड, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज। मैं वही पढ़ा रहा हूँ आजकल इंडस्ट्री में। अभी मैं मंगलौर गया था, मंगलौर रिफाइनरी में मेरा 5 6 7 3 दिन का प्रोग्राम था। जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो ऑपरेशन से मैनेजमेंट में आगे इंजीनियर्स हैं, एवरी इंजीनियर इज मिनिमम 20 years ऑफ सर्विस विद MRPL। तो 30 लोग थे। तो मैंने पूछा HR हेड से, जब मुझे प्लांट हेड मिला, मैं सर ये स्पेसिफिक क्यों प्रोग्राम आप करवाना चाह रहे हो, गवर्नमेंट है, वो तो गवर्नमेंट कंपनी है, PSU है। वो कहते सर स्किल बेस्ड चाहिए हमें। करीब प्रमोशन तो दे दी हमने, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तब देंगे जब स्किल इनके हो जाएंगे, नहीं होगा हम विड्रॉ कर लेंगे। ये गवर्नमेंट कह रही है, ये कल की बात है। तो स्किल बेस्ड क्या है, स्किल मुझे बता दी, ये स्किल ट्रेनिंग देनी है इनको। वो क्या स्किल थे, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये स्किल थे सारे जो सिखाने हैं उनको। और कौन है जो 20 साल से इंजीनियर है और एक अच्छी पोजीशन में है और सीनियर मैनेजमेंट है, कितने आधे लोग तो उसमें HODs थे। हर बंदे के अंदर 50 60 इंजीनियर काम करते हैं। तो अब स्किल बेस्ड हो गया। अब कह रही है कंपनी कि विड्रॉ कर लेंगे आपको स्किल, क्योंकि वो इवेल्युएट करेंगे। टेस्ट में पास नहीं हुए, आपकी प्रोसेस 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गई, दोबारा ट्रेनिंग में जाओ, स्किल लेके आओ, तब काम करोगे। तो ये इंडस्ट्री का हो गया है, और ये हर जगह हो रहा है। यानी एंट्री लेवल से शुरू होता है ये, जो हमारे सक्षम भारतीय बच्चे आते हैं, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन एंट्री लेवल जॉब्स। तो इनको ज्यादा चाहिए सॉफ्ट स्किल, तो स्पेशली कम्युनिकेशन नंबर 1 है। तो इसीलिए पॉजिटिव कम्युनिकेशन सीख लेंगे तो जो इंटरव्यू होगा वही पास हो जाएंगे ये। तो ये सबसे बड़े हेल्प इनको करनी है हायरिंग में, इंटरव्यू में इनको हेल्प होने वाली है, इफ दे लर्न पॉजिटिव कम्युनिकेशन। और ये एक दिन का काम नहीं है, आज तुम खत्म कर लेंगे। आई एम ऑलवेज रेडी विद सक्षम भारती। ये मुझे जितने भी हमारे सेंटर हेड्स हैं तीनों यहाँ के, वो शेड्यूल कर दें, मुझे बता दें, मेरे प्रोग्राम ऑफलाइन ऑनलाइन जो मर्जी कर दें, आई एम अवेलेबल। मैं ज्यादा प्रोफेशनल बिजी नहीं होता। मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरा हाफ डे का है, फर्स्ट हाफ खाली। मैं लंच घर आके करता हूँ 1:30 बजे, उसके बाद फ्री होता हूँ मैं, और वही 5 दिन है वहाँ मेरा। तो मैं अवेलेबल हूँ, सैटरडे संडे भी होते हैं हमारे पास, और आफ्टरनून भी अवेलेबल होता है। तो आई कैन टीच चिल्ड्रन इन द सेंटर्स आल्सो, कोई चैलेंज नहीं है। तो अच्छा रहेगा। पॉजिटिव कम्युनिकेशन तो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, यही चीजें हम आज समझ रहे हैं। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन और परसेंटेज बताएं, विक्की ने बताया बहुत अच्छा किया। एक जी। मिनट सबका लूंगी। आपके इस इंफॉर्मेशन ने जो आज आपने दिए हमारे 5th जी। 6th पे, हमारे इस प्रोग्राम की वैल्यू तो 10 गुना कर दी है। स्किल आपने कहा आज की हायरिंग इन स्किल्स के ऊपर हो रही है, जिसमें कम्युनिकेशन सबसे ऊपर है। सो आई थिंक जो रितु जी, यहाँ मैंने कभी शायद आपको बताया नहीं, शेयर नहीं किया हुआ कभी, मैं इंडस्ट्री में बहुत रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। मैंने बहुत सी चीज रिसर्च की है, इंडस्ट्री को बेची है। मुझे ना क्रेडेंशियल नहीं चाहिए होते, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, मुझे कॉपीराइट नहीं कराना, मुझे उसके लिए कोई अप्रूवल नहीं कराना, कोई उसको बोलते हैं ना, कैलिब्रेशन नहीं कराना किसी से। रिसर्च की, इंडस्ट्री को बेची, मुझे पैसे मिल गए, मेरा काम खत्म, इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है। और मुझे अब देखो ना, मुझे सडनली 3 दिन पहले प्रोग्राम आता है मेरे पास, ये मंगलोर रिफाइनरी का, उनको कोई बंदा नहीं मिला। सडनली मैं तो विड्रॉ कर चुका हूँ इंडस्ट्री से, मुझे कॉल आता है वहां से, सर आप 3 दिन का प्रोग्राम हमारा कर सकते हो मंगलोर में। मैंने कहा मंगलोर पहली बार जाना होगा, बहुत अच्छी एरिया, हिल स्टेशन सारा, वो हिल एरिया पूरा।
मैंने कहा आई विल लव टू बी देयर फॉर 3 days, कोई इशू नहीं है मेरे को, चला जाऊंगा मैं। दे फेल्ट वेरी मच हैप्पी, बुला लिया मुझे, इसी वजह से बुला, जो रिसर्च मैंने दी हुई इंडस्ट्री को, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया वहां पर। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। तो मैं रिसर्च करके अपडेट रखता हूँ अपने आप को कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन द इंडस्ट्री, ताकि मैं बच्चों को देता हूँ, बड़ा फायदा मिलता है स्टूडेंट्स को उसका। जैसे आपने बताया, रियली फायदा मिलने वाला है। हम कहते हैं जिस कंपनी में हमारे बच्चे जा रहे हैं, चाहे वो छोटी है, मैं कहता हूँ राजीव काला जी की कंपनी में 4 बंदे चाहिए, विनोद काला जी के ऑफिस में चाहिए। यदि हम वो ये देख लें कि उनको कौन से स्किल चाहिए उस पोजीशन में, और हम बच्चों को अपडेट कर दें, तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होगी ना, कैंडिडेट के लिए भी और मशीन के लिए भी। चलिए, और कोई बच्चा बताए परसेंटेज, घर में या ऑफिस में, बाहर सोशल, कितने परसेंट में चल रहा है पॉजिटिव कम्युनिकेशन? मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं ये। अभी बता दूंगा, 4-5 पॉइंट है, 15 मिनट का काम है सारा बताना, बाकी तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करेंगे तो अडॉप्शन होगी, नहीं तो अडॉप्शन नहीं हो पाएगी। एनीवन? फरहत बहुत एक्टिव रहती है, मैंने देखा है। बोलो बेटा, कुछ बताओ। नेगेटिव एक पॉलिटिक्स सवाल रिपीट कर सकते हैं क्या? है? क्या बोल रहे हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ सर, जैसे आप बता रहे हैं, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ना, जो आपने अभी एक पॉइंट बताया ना, कि आप पहले ही कॉल करके बता देते हैं, तो सर ये ना मेरा एटीट्यूड है कि जैसे कोई बात मुझे लगता है ना जिससे सिचुएशन गड़बड़ होगी, बिल्कुल, बहुत अच्छा है मैं ये पहले ही पॉजिटिव है ये। इन्फॉर्म कर देती हूँ हस्बैंड को कि जो है हाँ मुझे लेट हो जाएगा। मेरे हस्बैंड परेशान बिल्कुल होने लगते हैं, बेटा बिल्कुल परेशान बिल्कुल, होने लगता है, तो फिर ठीक मैं है। उनको पहले बता देती हूँ। और घर में अगर कोई डिसीजन भी लेना है ना, जैसे कोई बड़ा डिसीजन, कुछ बड़ा बिल्कुल सामान लाना है, तो उस कंडीशन में मैं पहले सबसे एक राय ले लेती हूँ, हाँ आप डिस्कशन होती बताइए है। आपका क्या चाहिए। हाँ, एक डिस्कशन कर लेती हूँ, फिर हम लोग राय बना करके फिर उस पे एक स्टेप लेते हैं आगे। इसको हम और बोलते हैं फिर भरत हेल्दी एटीट्यूड। इसे हाँ, हेल्दी एटीट्यूड बोलते हैं, कि आप डिस्कशन ओके, करते हो, सबसे बातचीत करके तब डिसीजन लेते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये पॉजिटिव हाँ कम्युनिकेशन की होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये जी एक सर। पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं प्रोग्राम ही मैंने करना था 5 तारीख को, ठीक है। मेरी टिकट आ गई 3 तारीख को। उसी दिन मैंने अभिषेक को मैसेज डाला कि भाई मैं जा रहा हूँ, कि टिकट आ गया मतलब कि मेरा कंफर्म हो गया वहाँ जाना। जब तक टिकट नहीं आती हम कंफर्म मानते नहीं होते, हमारी इंडस्ट्री ऐसी काम करती है कि लास्ट मिनट कैंसिल भी होते हैं प्रोग्राम। तो मैंने अभिषेक को बता दिया, अपने आप ही बता दिया मैंने। अच्छा, अभिषेक ने पूछा कि सर फिर आप नहीं करें कौन करेगा? 3 बैकअप बता दी मैंने कौन कौन करेगा। साथ में ये बता दिया कि कंटेंट सीओ मैं दे भी दूंगा उनको, मैंने पीपीटी बनाई हुई थी, मैं दे दूंगा 4 दिन की पीपीटी, कोई इशू नहीं है। अब ये सारा काम मैंने प्रोएक्टिवली कर लिया, तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। 3 दिन पहले बता दिया, तो इसका मतलब हो कि सब अरेंजमेंट हो गए ना टाइम पर। कल गौरव का मुझे फोन आ गया कि जी मेरे तो कुछ प्रोग्राम आ गए हैं शाम को, और मैं ले नहीं पाऊंगा। सर आपका क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा प्रोग्राम कुछ नहीं, मैं बहुत टायरिंग हुआ, मेरा फ्लाइट लेट वेट हो गई, पता नहीं चलता कुछ भी। कल को वो एक ही फ्लाइट है वहां से डायरेक्ट, कैंसिल होगी तो मैं अगले दिन आ पाऊंगा, पता नहीं ले पाऊंगा, लेट मी चेक। तो आज मैंने इसको कंफर्म कर दिया। कल जो है शाम को मैं एयरपोर्ट बैठा था, अभिषेक का मैसेज जब आया तो मैंने कहा कि मैं ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ और मैं प्रोग्राम ले लूंगा मैं। तो ये सारा, ये जो हमारा हुआ सक्षम भारती से, ये सारा पॉजिटिव कम्युनिकेशन था। ये कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं थी यहाँ पर, किसी को बुरा नहीं लगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, कोई काम नहीं रुका, काम तो हो रहा, प्रोग्राम ले भी रहा हूँ मैं आज। तो ये फायदा जो मिलता है ना पॉजिटिव कम्युनिकेशन का, यही सब पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई ना, दिक्कत होगी तो फिर नेगेटिविटी आ गई। हाँ सर, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते फिर बाद में कि हाँ फिर कन्फ्लिक्ट मैं नहीं होता, एग्जैक्टली, ना पहले ना बाद में। तो घर से शुरू होती चीजें, घर में नॉर्मली, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं तो हर लेवल के बच्चे से बात करता हूँ ना। मेरे सामने तो ये 15-16 साल वाले 10th वाले बच्चे भी तो हैं, और मेरे सामने वो 20 साल के इंजीनियर भी हैं, जिनके तुम्हारे जितने बड़े बच्चे हैं। उनसे बात भी करी 3 दिन मैंने, अभी पूछा उनसे घर में क्या करते हो, कैसे करते हो। अभी बता रहा हूँ, एक लड़का, उसका इंजीनियर लेडी है, उसका लड़का बाइक चलाता है, वो कॉलेज में जाता है, फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा है वहाँ पर बेंगलोर में। तो बाइक ले ली उसने। तो मैंने कहा आपको रात को नींद आ जाती है फिर? तो पहले तो हंसी बड़े जोर से, फिर चुप हो गई, जब समझ में आई तो चुप हो गई। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया आपसे, नींद आ जाती है? मैंने कहा सर मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हो। मैंने बच्चे को बाइक लेके दे दी और बेंगलोर में चला रहा है, आप बेंगलोर रह रहे हो,
तो बाइक वाले बच्चे डर नहीं लगता कि बच्चा घर कब पहुंचेगा, क्या होगा? बाइक तो टू व्हीलर सबसे रिस्की व्हीकल है इंडिया में। तो कहती है बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये डर तो लगा रहता है, फोन करती रहती हूँ, कभी वो करता है, कभी नहीं करता, कभी नहीं भी उठाता है वो। अब ये बता दिया ना नेगेटिव कम्युनिकेशन उसने। मैंने कहा बच्चे को समझा दो, खुद ही बता दे, खुद ही फोन कर ले, मम्मी फोन क्यों करे, वो कर लेना, क्या प्रॉब्लम है, मैसेज कर दे, फोन की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन हो जाएगा तो पॉजिटिविटी मेंटेन रह जाएगी, वो एंजाइटी नहीं होगी। अब मदर है, एंजाइटी तो होगी, डर तो लगेगा। तो ये चीज है सारी। चलिए, और कोई नहीं बोलना चाह रहा क्या, एनी स्टूडेंट? आप सुभाष जी कुछ और अब एक फर्दर कुछ आप प्रोसीड चलो करें मैं ना। फर्दर चल रहा हूँ, चलो बिल्कुल, वो मैं नेक्स्ट, तो हाँ, बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट। बिल्कुल चल ही रहा हूँ। तो पॉजिटिव कमीशन को कैसे मेंटेन करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, कि हाउ कैन वी मेंटेन इट। मेरा प्रोग्राम ये कहाँ चला गया, मेरा ये स्क्रीन कहाँ चला गया? मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर, यू आर ऑडिबल। अच्छा, मेरा स्क्रीन गायब हो गया, पता नहीं कहाँ। हाँ, आ गया, ठीक है। वो क्लिक हो विजिबल जाता है है, सर, विजिबल है। पता नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा टेक्स्ट सेवी नहीं हूँ ना, पता नहीं क्या कहाँ जाके कहीं क्लिक हो जाता है, वो मिनिमाइज हो गया था। चलिए, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक लाइन मैं बोल देता हूं, नेवर लीव लूज एंड्स इन योर कम्युनिकेशन। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, एक स्लाइड दिखाने वाला हूं आपको अभी। ठीक है, एवरीवन रेडी? यस सर। बिल्कुल ठीक है, तो आपने आंसर देना रैंडमली। एक सेकंड होल्ड कर लें, मैं स्लाइड जरा खोल लूं, बंद पड़ी थी अभी तक। अभिषेक, अब तुम पिन कर दो स्क्रीन, अब मेरे ख्याल। हाँ, मैं स्लाइड लगा रहा हूँ, मैं एक मिनट लगेगा मेरे को। चलिए, तो मैं ये जो स्लाइड लगा रहा हूं, आपने क्या करना है उसे मुझे बताना है। एक मिनट, मेरी कहाँ की स्लाइड है? ये मेरा वो नहीं हो रहा, स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा मेरा, कैसे? अच्छा, ये होगा, एनलार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर का ऑप्शन कहाँ पे आता है? मोर में। अच्छा, मोर में शेयर का नहीं है ऑप्शन। अभिषेक, शेयर का ऑप्शन कहाँ पे आता है ये? सर आप लैपटॉप ज्वाइन कर रखा तो नीचे एक बीच में मैंने लैपटॉप ग्रीन से कलर हूँ। का शेयर ऑप्शन बना होगा, ग्रीन हाँ, कलर का। ग्रीन का मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। यस सर। अच्छा, ये मैंने शेयर कर दिया, दिख रहा है आपको यस एवरीवन? सर। चलिए, कलर बताइए, पहले में कौन सा, दूसरे में कौन सा, तीसरे में, फटाफट बता दे रैंडमली विदाउट थिंकिंग। एनीवन रेड। कैन रिप्लाई इंस्टेंट। फर्स्ट में स्काई ब्लू है पहले में कौन सा सर, कलर है, दूसरे और में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, बताएं। सेकंड में ब्लैक है, और थर्ड में ब्लू है, एक ही जना फोर्थ बोल रहा है, में। दूसरा बाकी लोग बोले। अभिषेक, हाँ, दूसरों को बोलो जरा। फर्स्ट में रेड है, थर्ड में वाइट है, तो 5 फर्स्ट में में ब्लैक है, थर्ड में रेड येलो, है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। वाइट है। बोलते हैं एनीवन, प्लीज कीप टेलिंग। फर्स्ट 4 में, में रेड है, थर्ड वाइट है, 5 7 में में येलो ग्रीन है, है। और 8 में ऑरेंज है। सर पहले वाले में फिरोजी कलर है, सेकंड वाले में ब्लैक है, थर्ड में ब्लू कलर है, और वेरी फोर्थ में मैरून। ये जो ठीक है ना, किसी का भी आंसर मुझे सही नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ, क्यों क्या सर? एक्चुअल फर्स्ट में? में स्काई ब्लू, थर्ड में ब्लैक, फिफ्थ सर में मैंने फर्स्ट में डार्क स्काई ब्लू ब्लू। बोला था और सेकंड में ब्लैक बोला था, नहीं नहीं, वो थर्ड ठीक में है, ब्लू वो बोला थोड़ा था। कलर दिखा रहा। वो जो बोला एकदम क्यों में सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, सर, बताओ थोड़ा बताओ, थोड़ा एवरीवन सा कैन टेल, यस। लेकिन बताओ बेटा, पूछो मत, बता दो कुसुम, कुमकुम। फर्स्ट सर फर्स्ट में ब्लैक है, अगर आप नंबर की बात करें तो फर्स्ट में ब्लैक है, 3 में रेड है, फिफ्थ में वाइट है। नहीं, अगर मैं नंबर की बात कब कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कहा ही नहीं है। मैंने नंबर की बात नहीं करी, मैंने तो सीरियल बोलता चला गया, पहले में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या, पांचवे में क्या, मैं ऐसे बोला, सीक्वेंसिंग बोली सर मैंने। फर्स्ट में लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू, सेकंड में ब्लैक, थर्ड में ब्लू, फोर्थ में ऑरेंज, फर्स्ट में नहीं सर, फर्स्ट बहुत में अच्छी बात स्काई है। ब्लू, अब अच्छा, चलिए, ओके, थैंक यू, फर्स्ट में ब्लैक। वेरी गुड। कोई भी आंसर सही थर्ड नहीं में मिला मेरे ब्लैक को, है।
काफी लोग बोले अच्छा लगा। नहीं नहीं, अच्छा लगा। वाइट अब स्टॉप कर दीजिए, हो गया। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो काम खत्म हो गया। मुझे आंसर नहीं मिला सही। कौन बताएगा सही आंसर क्या है? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो प्लीज। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ सही आंसर क्या है, कौन बताएगा? किसी का आंसर ठीक नहीं था, काफी बच्चे बोले अच्छा लगा। यदि हम फिजिकल क्लास में होते तो मैं चॉकलेट बांटता सबको। सर क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दो क्वेश्चन अच्छे से यही एक है बार। कि सही, इसमें क्या गलती थी? जो मैं कह रहा हूँ सबका आंसर गलत है, क्या गलत है? सही क्या है फिर? ठीक क्या है? ये सारा गलत बताया आंसर। ये सवाल ही गलत है क्योंकि उसमें कौन कौन नंबर कौन बच्चा बोला ये? सर आपने क्वेश्चन नहीं डिटेल नहीं, में ये एक्सप्लेन। बच्चा कौन बोला, उससे बात कराओ, कौन है? यस प्लीज, तो नाम नहीं मैं आ रहा मेरे को। ये छोटा कर दो मेरा माना स्क्रीन जो है ना। जो मत करो मेरा यस स्क्रीन, सर। मुझे दिख नहीं रहा कोई भी। ग्रिड व्यू कर दो सर वो आप अभिषेक। खुद मैं कर सकते हैं ग्रिड व्यू, माना मत वो मेरा इस पे कंट्रोल नहीं है अभी। ये कहाँ से होता है ये मुझे बताओ। व्यू अच्छा, ब्रेक। एक्सट्रीम राइट है। हो गया हो गया हो गया। हाँ, कौन बच्चा बोल रहा था ये? माना बोल रही थी। सर मैं हाँ सर मैं बोल रही थी। क्या बोला था? क्वेश्चन गलत है। यस सर क्योंकि ना उसमें नंबर्स कुछ और दिखा रहे हैं, नंबर्स का वेरी कलर। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर राइट नाउ। एक बच्चे ने सही थैंक यू सर। बताया। इसको तो प्राइस बनता है, देना चॉकलेट बनती है इसके बच्चे की। बिल्कुल सीधा, क्वेश्चन ही गलत था। यही नेगेटिव कम्युनिकेशन है, क्वेश्चन गलत था। मैंने अभी एक लाइन बोली थी, नेवर लीव लूज एंड्स इन योर कम्युनिकेशन। कलर तो 3 दिख रहे हैं उसमें, हर रो में कलर 3 दिख रहे हैं ना। यस वो सर। डिजाइन ही ऐसा किया गया है उसको। तो मैं पूछ रहा हूँ पहले में कौन सा कलर है? अब पहले में तो 3 चीजें हैं। पहले कौन सी जगह, बैकग्राउंड का, डिजिट का, या वर्ल्ड का? 3 चीजें हैं ना। तो आपका आंसर किसी बच्चे का ये आना चाहिए था, सर कलर तो 3 दिख रहे हैं, आप कौन सा पूछना चाह रहे हो? मेरा क्वेश्चन गलत था, कोई बात नहीं। पर आपका आंसर तो ये होना चाहिए ना कि सर आपको 3 दिख रहे हैं, आप कौन सा पूछना चाह रहे हो? ये आंसर था सही। तो मैंने लूज एंड छोड़ दिए थे ना अपने आप ही। अच्छा, सीरियल नंबर तो गलत है, जंबल किए हुए मैंने उसमें, स्किप किए हुए। तो पहला दूसरा दूसरा है ही नहीं उसमें। तो वो डाउट होना चाहिए कि सीरियल भी तो मैं गलत बोल रहा हूँ, ऑप्शन भी गलत पूछ रहा हूँ। ये सारा नेगेटिव कम्युनिकेशन था जो मैंने किया। लेकिन रिस्पॉन्स भी नेगेटिव कम्युनिकेशन मिला मुझे। बोले गोल्ड मेडल दे दो पहले हमें, सही बता दिया, ठीक तो बता दिया, यही तो दिख रहा है। कुछ बच्चे 2-2 कलर भी बता रहे थे कि वहां ये है वहां ये है, वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन आंसर वो भी गलत था, क्योंकि मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मेरा क्वेश्चन था पहले में कौन सा कलर है, तो क्वेश्चन आंसर ये था राइट और पॉजिटिव, कि 3 कलर दिख रहे हैं, आपको कौन सा चाहिए? 3 कलर कौन से हैं? मतलब क्या चीज दिख रही है? एक तो बैकग्राउंड दिख रहा है, बॉक्स भरा हुआ कलर से फिल्ड है। दूसरा डिजिट है, एक तीसरा वर्ल्ड है एक। वो 3 अलग अलग कलर थे। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन आना चाहिए था, वो पॉजिटिव और राइट कम्युनिकेशन था। इस तरह से हम चीजें सीखते हैं, और रोजमर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में यही गलतियां करते हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन नेगेटिव हो जाता है। राइट और रॉन्ग? इससे क्या होता है, ये तो हम वी आर हियर टू लर्न, ये तो हम सीख रहे थे, गेम प्लान किया था। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, इरिटेशन होती है। जो बताने वाला उसको भी, और जो सही नहीं बताया पूछने वाले को भी इरिटेशन होती है। लेकिन गलती पूछने वाली थी, वो अपनी गलती मानता नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब मैंने पूछा कर ठीक है, तेरे को नहीं दिख रहा क्या? तू पूछ ले भाई, क्लैरिफिकेशन के लिए। बोला डाउट है, क्लैरिफाई कर लो। उस डाउट की वजह से कंफ्लिक्ट या इरिटेशन शुरू हो जाती है। ये कम्युनिकेशन हमारा नेगेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, डेली बेसिस में, कि हम कोई भी बात करें, नेवर लीव लूज एंड्स इन कम्युनिकेशन। परफेक्ट कम्युनिकेशन वही है जहां हम कोई चीज ओपन एंड नहीं छोड़ें। भाई जैसे घर आने की बात हो रही है, तो बच्चा खुद फोन करके बता दे पापा को, मम्मी को फोन करके बता दे, पापा को भी बता देना, फिर वो फोन कर रहे होंगे मुझे। हम्म, साथ में बोल देना। ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन हुआ, इमोशनल कम्युनिकेशन हो गया, कि मैं 1 घंटा लेट आने वाला हूँ, इस इतने बजे तक अंदाजन पहुंचूंगा। वो पूरी कंप्लीट बात हो गई। रीजन बता दो क्यों लेट हो गया। अब रीजन नहीं बताया तो फिर मम्मी पूछेगी कि लेट क्यों हो गया आज, रोज तो टाइम पे आता है। अच्छा रोज 15 मिनट लेट आता है, आज 1 घंटा लेट क्यों हो जाएगा? हर बंदे की अपनी परसेप्शन है ना।
डेली बेसिस पे डीलिंग है अपनी लोगों से, तो क्वेश्चन तो आएंगे। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन कैसे अडॉप्ट करें, प्रैक्टिस करें, वो घर से ही होगा। जब घर से प्रैक्टिस कर लेंगे, हैबिट बन जाएगी, तो फिर कहीं भी होगा, वर्क प्लेस में होगा, सोसाइटी में होगा, एवरीवेयर, वेयर एवर वी आर। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव कम्युनिकेशन। चलिए, कोई क्वेश्चन, को डाउट है किसी का, बताएं जरा। सुभाष जी, उमा ने कमेंट लिखा है। मुझे दिख नहीं रहा है, बता दीजिए मुझे। हाँ, मैं बता रही हूँ। उसने लिखा था 932 पे, सर नंबर है और कलर है, मतलब ये क्वेश्चन था उसका। और जब आपने बोला कि ये आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो उसने ये लिखा है कि सर कहा था मैंने, मतलब। हाँ नहीं ठीक है, वो मैं सुन लिया था उसका। असल में हाँ सब बच्चों ने मिक्स बोला, अच्छा लगा। हाँ लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उसमें ये कलर है, उसमें ये कलर है, हाँ, नहीं बोला उन्होंने। वही ठीक है, मतलब उसका काफी ये बच्चों ने, 5-6 बच्चों ने बोला है। कमेंट था ये। नहीं वो अच्छा गया, ठीक है, वेरी गुड उमा, एकदम गुड, राइट अंडरस्टैंडिंग, अच्छी बात है, यही यही समझना चाहिए। लेकिन फिर भी आंसर तो दिया, अच्छा किया। लेकिन जो राइट और पॉजिटिव आंसर था, वो ये था कि आपको क्या दिखा, उसमें क्वेश्चन आना चाहिए था, क्या पूछना क्या चाहते हो, मुझे 3 दिख रहे हैं इसमें, ये क्वेश्चन, ये आंसर आना चाहिए था। क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन आना चाहिए था। वो राइट वे, राइट अप्रोच है पूछने की, कि आपको कौन सा चाहिए, कौन सा पूछ रहे हो। ये एक एग्जाम्पल था, ये एक गेम प्लान था। लेकिन हम रोज डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हमारे सामने आएंगी, तो हम बात करेंगे, तो उसको डिटेल में बात करेंगे, और लूज एंड नहीं छोड़ेंगे, ओपन एंड नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि इरिटेशन नहीं होगी ना किसी को भी, नेगेटिविटी कहीं भी नहीं है यहाँ पर, देयर इज नो नेगेटिविटी। क्योंकि इमोशन बड़ी जल्दी कन्वर्ट होते हैं। अब देखो, बेसिक इमोशन 6 ही हैं, 4 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, नेचुरल है। तो नेचुरल नेगेटिविटी ज्यादा डोमिनेट करती है, तो हम कितने केयरफुल हैं अपने कम्युनिकेशन में, तो वो डोमिनेट पॉजिटिविटी करेगी फिर। बट प्रैक्टिस चाहिए हमें उसके लिए, और प्रैक्टिस घर से स्टार्ट होगी। अच्छा, मैं जब लोगों से बात करता हूँ, बच्चों से, मुझे बच्चे खुद ही बता देते हैं, और मेरी ऑब्जर्वेशन भी होती है, जब मैं जैसे सक्षम भारती का कई जगह 50 जगह जाता हूँ मैं। अभी पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही थी हमारी, मेरे कॉलेज में भी होती है, पीटीएम जो है। तो बहुत बच्चों के पेरेंट्स मेरे से मिलने आए, तो वो उनके पेरेंट्स अपने बच्चे की, बच्चा 20 साल का हो गया, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में है, और कंप्लेंट कर रहे हैं मेरे को आके। मैंने कहा मुझे एक बात बता दो, आप बच्चे की कंप्लेंट कर रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हो कुछ। नहीं नहीं सर, आप ये भी सिखा दो इसे। मैंने कहा इतने बच्चे को नहीं सिखा सकता मैं, और ये मेरे सिलेबस में भी नहीं है, मतलब कुछ और पढ़ाना है। आप ये कह रहे हो तो आपके घर की बात है ना, आप बच्चों को समझाओ। ये मैं इन्हें क्या कर सकता हूँ, ये बताता नहीं है जी, सुबह नहाता नहीं है, चला जाता है, कपड़े नहीं बदलता, ऐसे ही कुछ भी कैजुअल पहन के कॉलेज चला जाता है, मैं बोलती रहती हूँ, सुनता ही नहीं है, आप समझाओ। मतलब मेरा काम है ही नहीं है, मैं को समझाऊँ? ये प्राइमरी स्कूल थोड़ी है, प्री स्कूल थोड़ी है, समझाने बैठूंगा बच्चे को ग्रूमिंग कैसे करके आनी है, और मम्मी को बता के आना है। अब मम्मी कह रही नहाता नहीं है, चला जाता है उठ के, वो लेट हुआ, नहाने का टाइम ही नहीं है, नाश्ता नहीं करता, ऐसे चला जाता है। तो ये क्या हो रहा है घरों में, मतलब, और नॉर्मल बहुत से लोगों को हो रहा होगा। तो दो दो एग्जाम्पल मिले मुझे तो। पर जब सर्च करते हैं तो पता चलता है कि यस, कम्युनिकेशन की हमारी एक सोच है कि हमें सब कुछ फटाफट करना है, गलत सही देखना ही नहीं है। तो वो थॉट प्रोसेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, तो मेंटेन हो जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि आदत तो पड़ी वैसी, तो आदत बदलनी होगी हमें। एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोलता हूँ इसमें आपको, सबके लिए ध्यान से सुनना। मतलब वी वांट टू चेंज अवर लाइफ, एवरीवन वांट्स टू चेंज अवर लाइफ। चेंज क्यों करना चाहते हैं? बेटरमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, कंफर्ट्स के लिए। बट वी डोंट वांट टू चेंज आवर हैबिट्स, आवर स्टाइल एंड आवर माइंडसेट। जब तक ये 3 चीजें हम चेंज नहीं लाएंगे, हमारी लाइफ बदल ही नहीं सकती है। हम चाहते तो हैं, कैसे मिलेगी? हमें अपना हैबिट चेंज करनी होगी, हमें अपना स्टाइल चेंज करना होगा, और हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। तो बात तो माइंडसेट से शुरू होती है। जिस दिन माइंडसेट में आ गया कि मुझे ये करना है प्रैक्टिस, देन नो वन कैन स्टॉप। बेसिक चीज है। यहां तक किसी को डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई पूछ सकते हैं बच्चे, कोई भी। एनीवन? आगे चलूं क्या? जी प्लीज। चलिए ठीक है, नहीं पूछना चाहते तो क्या कर सकता हूँ।
चलिए, दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी मैंने बताया था कि लूज माशी एक्चुअली आप उसको इतना अच्छा एक्सप्लेन कर देते हो कि पूछने का स्कोप नहीं रहता। ये बात भी ठीक है आपकी, ये बात है। नहीं बात तो आपकी ठीक है, मेरी पॉजिटिव कोशिश तो यही होती कम्युनिकेशन, है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन। नहीं, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको विद एग्जाम्पल और डिटेल में एलोबरेट कर देता हूँ, फायदा मिलता है उसका, नो डाउट। चलिए कोई बात नहीं, बच्चों को समझ में आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। तीसरी बात है कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है कम्युनिकेशन में। पॉजिटिव तभी बनेगा जब वो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो डाउट क्रिएट करेगा। स्पेशली जहां गर्ल चाइल्ड हैं फैमिलीज में, वो सबसे बड़ी, अब मेरी भी डॉटर्स हैं, नीजीज हैं, बहुत सारा ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं हम लोग, और अब तो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं बड़े सारे, 4-5 लड़कियां हैं ग्रैंड चिल्ड्रन में, एक तो अभी 11th क्लास में पढ़ रही है, मेरी नीस की बेटी है। तो हम उससे बात करते हैं, तो अब वो नई जनरेशन की है ना, समझाते हैं बड़ी सारी चीजें, नहीं आती समझ में, क्या करेंगे, लेकिन यस कोशिश करते हैं समझाने की। सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें आता है, ट्रांसपेरेंसी होगी तो हमारा ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बनेगा तो पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि ट्रस्ट एक पॉजिटिव इमोशन है। अब ट्रांसपेरेंट कैसे रखें, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं बच्चे, अब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, समंदर है, कहाँ जा रहे हो, कौन सी कंपनी है, अच्छा कैसे पता चला, इंटरव्यू कैसे कॉल आई, अप्लाई किया होगा, तो वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली पहले बता दें कि वो सक्षम भारती के थ्रू जॉब फेयर लग रहा है, या कोई भी अरेंजमेंट है वहां जा रहे हैं, या क्लास ही हो रही है वहां पर, तो वो सक्षम भारती लग रहा है, वहां पर होना है, जॉब फेयर ये वाली कंपनी आ रही है, बता दो। हो सकता है कि वो आपके पेरेंट्स भी जानते हो उस कंपनी में किसी को, पॉसिबल है, फायदा मिलेगा उसका जान पहचाने तो। या नेगेटिव बातें बताऊं इस कंपनी की कि इस कंपनी में बिल्कुल मत जाना, ये भी होता है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वर्क प्रेशर ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, शूट नहीं करता जाना, बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी अपनी कम्युनिकेशन में रखना, वो पॉजिटिविटी को कन्वर्ट कर देता है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, नहीं तो डाउट क्रिएट होगा, जहां डाउट होगा वो नेगेटिविटी आएगी। ये भी एक साइंटिफिक है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है उसमें। यहां तक किसी को क्वेश्चन कोई समझना हो इसमें कुछ हो तो आगे चलो, एनीवन? एक पॉइंट सबसे अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शो इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन। अब शो इंटरेस्ट कैसे होता है, कोई एग्जांपल दे सकता है, हम कैसे इंटरेस्ट शो करते हैं और कैसे नहीं करते हैं कम्युनिकेशन में? तो शो इंटरेस्ट से सर कह सकते हैं कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है उस तरीके से, जैसे कि आप हमसे बात कर रहे हैं अभी कि मेरा आई कांटेक्ट आपके पास ठीक है है, कि नहीं, ठीक है, या फिर मैं कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ, वो तो या मैं फिजिकल गैसेस नजर आ रहे हैं, वर्चुअली नजर आ रहे हैं, ठीक है, पर फोन कॉल में नजर नहीं आता ना, तब कैसे दिखेगा शो इंटरेस्ट? आप नॉन वर्बली आप कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, वो दिख, फिजिकल तो दिख ही नहीं रहा, खाली साउंड ही तो है, वॉइस ही तो है, ऑडियो है खाली, फोन पे बात हो रही है, फोन कॉल पे। फोन पे सर इमोशंस का कैसे पता चलेगा फोन पे? शो तो इंटरेस्ट बिल्कुल कम्युनिकेशन यही तो है, जब इंटरेस्ट लेके और आप मतलब बात करते ये हो। इससे इंटरेस्ट आ सकता है। हाँ मना, बोलो बेटा, मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ, जैसे यस, हम कॉल पे बात करते हैं, सामने वाले को मतलब इंटरेस्ट शो करने के लिए, तो हम प्रॉपर बातें सुन रहे हो और उस पर पूरा उसको आंसर कर रहे हो अच्छे से, तो मतलब ऐसा होता है ना कि हम कई बार जब बात करते हैं तो हम अपना काम करते रहते हैं, तो ठीक से आवाज नहीं आती, तो हम हाँ हूँ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक बात, तो बिल्कुल सामने एकदम वाले ठीक, को लगता है कि शायद रिप्लाई नहीं कर रही है, ठीक से सुन नहीं रहे हैं। ठीक बात है, तो इंटरेस्ट ऐसे ही नजर कौन आता है बोला था, प्लीज कम्युनिकेशन। इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को? क्या बोला ज्योतिका जी? अभी जब बोल रहे थे अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। मना, Myself is Mana Mandlekar and I ओके am ओके, from Timani, मन्ना फ्रॉम Hada तिनका, district, Madhya Pradesh. Yes, sir. Yes, ma'am. मन्ना तिनका, ओके जी। बोलो मना। सर हो गया था मेरा। अच्छा, चलिए, तो ये सारी ये इंटरेस्ट इस तरह से नजर आता है हमें, तो कम्युनिकेशन में नजर आ जाता है कि हम बात, हमारी टोन क्या है, अभी कल जो विवेक ने ये बताया होगा ना, हमारी टोन क्या है, वॉल्यूम क्या है, वर्ड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूजिंग द वर्ड्स वाइजली,
हम कौन से वर्ड यूज कर रहे हैं। इसमें नेगेटिव वर्ड भी होते हैं बहुत सारे। यानी घर में बात हो रही है, लेट आने की जैसे बात करा कि पापा ने फोन करा, तो कई बार बच्चों को भी दिक्कत आ जाती है, आप मेरे फोन में पूछते क्यों, आप पता तो मैं लेट आता हूँ। ये भी तो एक आंसर है, लेकिन नॉनसेंस आंसर है ना ये। तो ये नहीं पूछ सकते पेरेंट्स से कि आप रोज पूछते हो, क्यों पूछते हो, आप क्या प्रॉब्लम है, मैं लेट आता हूँ, मेरा काम ही ऐसा, आप पता तो है आपको, मैं लेट हो ही जाता हूँ, मेरा कुछ नहीं पता होता है। तब भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इस कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट तो कहीं दिख ही नहीं रहा, इरिटेशन जरूर दिख रही है, तो नेगेटिव हो गया। इंटरेस्ट लेके बताएं, पापा देखो ऐसा है ना, आपके बिल्कुल ये ठीक है। यदि जब उनका फोन आया तो पूछना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी जॉब ऐसी है ना, मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ। तो ये आप इंटरेस्ट लेके बता रहे हो, आप पापा टेंशन मत लिया करो, मैं आप फोन कर दिया करूंगा आपको। अब इससे क्या होगा, ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ गई और इंटरेस्ट आ गया। चलिए, और कोई स्टूडेंट बोलेगा ट्रांसपेरेंसी में? और इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट कैसे लेके बात करते हैं, हाउ टू शो इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन। होता क्या है कि दूसरे का परसेप्शन क्या है, सामने वाले का जो बात करना चाह रहा है आपसे, वो कोई भी हो सकता है, उसकी बात को सपोर्टिव करेंगे तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, दिखेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो उसके क्वेश्चन में या आंसर में। तो सपोर्टिव फैक्टर को माइंड में रखना होता है कि वो सपोर्ट करे आपकी बात जो वो पूछना चाह रहे हैं, या आप बताना चाह रहे हो तो भी। जैसे मैंने अभी पापा वाला एग्जांपल दिया उसका, विक्की की बात का, तो इस तरह से बता सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट शो हो गया, क्योंकि वो टेंशन ले रहे हैं पापा, तो इंटरेस्ट शो करोगे, आप टेंशन मत लो, या आप इंटरेस्ट से बात कर रहे हो, आप परेशान मत करो, मेरा काम ऐसा है, लेकिन मैं आपको बता दिया करूंगा जब भी लेट आऊं। ट्रांसपेरेंसी भी आ गई और इंटरेस्ट भी आ गया, दोनों चीज एक ही लाइन में हो गई। ये एक तरीका होता है अपने कम्युनिकेशन को पॉजिटिव कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करने का। और ये सिंपल चीजें हैं और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। और कोई बच्चा बताए, कोई क्या पूछना चाहते हैं इसमें, कोई डाउट हो, अपना एग्जाम्पल देके पूछो, आप क्या कर रहे हो, आपके हिसाब से पॉजिटिव है। जब हो सकता है मैं उसको बताऊं कि थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव होगा, 20% होगा या 50% होगा, उसको 100% कैसे कर सकते हैं, 80% तक कैसे ले जा सकते हैं, आई विल गाइड थ्रू। तो पूछ लें, अभी मैं बता देता हूँ अभी, एनीवन कैन आस्क। सुभाष जी, मेरा एक सवाल है जी कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन की जैसे आप बात कर रहे हैं, जी तो मेरा सवाल ये है कि कई बारी हम चीजों को मतलब उतना स्पष्ट नहीं बोलना चाहते, मतलब हम बिल्कुल थोड़ा ठीक है, सा ठीक उसको बात है। हल्का मतलब शब्दों को ऐसा चयन करते हैं कि जी बिल्कुल स्पष्ट ना लगे। ठीक तो है। उसको किस कैटेगरी में लेते हैं, मतलब जैसे हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे या हाँ पॉजिटिव जी, कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, पर बिल्कुल ऐसी ठीक। भी स्थिति होती है, ऐसी भी सिचुएशंस होती है जब हम चीजों को पूरी तरह नहीं, सीधा सीधा नहीं कहना चाहते। उसमें वो चूजिंग द वर्ड्स वाइजली होता है, क्योंकि उस बात का क्या होता है कि मैं तरीका बताता हूँ आपको, इसमें हम कहते हैं पॉजिटिव मिररिंग बोलते हैं इसे कम्युनिकेशन में, पॉजिटिव मिररिंग। जरूरी नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाए हर बात में, नॉट नेसेसरीली, चाहे वो पर्सनल सोशल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है। वही लेकिन मेरा सवाल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको हम पॉजिटिव कैसे मिररिंग मतलब, बोलते हैं उसको, जो हम पॉजिटिव। डिस्कशन कर रहे थे हाँ तो जी, उसमें ये चीज कहाँ आती है? उसको पॉजिटिव मिररिंग बोलते हैं, हम्म। जो करना चाहिए हमें। सारी बातें नहीं बतानी होती, लेकिन उसका इमेज ऐसे लगे कि पॉजिटिव बात हो रही है हमारी। कई बार क्या होता है, किसी ने, जैसे आपके ऑफिस की बात करें, एक बच्चे ने छुट्टी मांगी, कोई आपका एम्प्लॉई है, और आप छुट्टी नहीं देना चाहते, रीजन कुछ भी हो सकता है, वो बहुत छुट्टी लेता हो, ये भी हो सकता है, आपका काम अर्जेंट हो, ये भी हो सकता है, दूसरा बंदे को, किसी को पहले आपने छुट्टी दे रखी है, उसको पता नहीं है, अब यहाँ हिडन चीजें भी आ गई, उसको नहीं पता चलता वो दूसरा बंदा नहीं आएगा कल, नहीं बताना जरूरी नहीं है ना, वो तो बाद में पता चलेगा उसे आया कि नहीं आया। अब इसके लिए हम पॉजिटिव मिररिंग यूज करते हैं कि भाई कल छुट्टी चाहिए, ऐसा कर तो अगले हफ्ते छुट्टी ले ले भाई, कल की जगह परसों ले ले। ये पॉजिटिव मिररिंग है, हमने मना नहीं किया उसे, लेकिन डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली मना किया। ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, पॉजिटिव मिररिंग है एक्चुअल में। हम नो कहा ही नहीं है उसे, क्योंकि नो कोई सुनना नहीं चाहता ना आजकल, हर बंदा अपने हिसाब से चलता है, परसेप्शन उसकी अपनी है, मना कैसे कर देंगे मेरे को, एनीवन, चाहे हमारे एम्प्लॉइज ही हैं, लेकिन नो को नहीं सुनता, तो हम नो को यस में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो उसको पोस्टपोन कर दिया, ऑप्शन दे दिया, वो पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो गया। और रीजन भी नहीं बताया हमने कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं पर्सनली। तो हमारी वो जो आपने बोला ट्रांसपेरेंसी वाली बात भी कवर हो गई, और हमने अपनी पॉजिटिव बात भी कह दी, इन्हें पॉजिटिव मिररिंग के थ्रू पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया हमने उसको। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको ज्योतिका जी। जी मेरे को, हाँ मेरे को बात क्लियर होगी। जी और मतलब जैसे अंडरस्टैंडिंग है ना ये तो, कि मैं जो बताना चाहती हूँ मैं पूरी तरह से नहीं बताना चाहती, हाँ, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं बताना, सामने वाला उसको उसी तरह से समझे भी। बिल्कुल। तो वो वही मतलब पॉजिटिव मिररिंग ये है। भी पर्पस है कि जो मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, जी बट सामने वाला समझ भी जाए बात को। बिल्कुल ये समझ भी, जाता है वो। हाँ मतलब, आपने बोला कि परसों छुट्टी ले लो, तो हम्म वो पूछेगा नहीं ना कि आप मुझे आज क्यों नहीं दे रहे हो। वो ही हैज नो राइट टू आस्क लाइक दैट ना। हम्म और बताना जरूरी भी नहीं है, तो बताने के पीछे बड़े सारे रीजन है, हम क्यों नहीं उसको जाना चाहते। आज छुट्टी देना चाहते, कल के लिए, परसों ले ले, नेक्स्ट वीक ले ले। जब कुछ ठीक। आगे बोलेगा कि उसकी अर्जेंसी या इमरजेंसी क्या है, तब हम उसको फिर कन्वर्ट करते हैं। हाफ डे कर ले भाई, वो काम करके आ जा। मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है, मुझे पहले डॉक्टर को दिखाना है, दिखा के आ जा, कोई बात नहीं है। कब की अपॉइंटमेंट डॉक्टर की? 12 बजे आ जा। अब छुट्टी भी नहीं दी, हमने अपना काम भी कर लिया, और उसकी इमरजेंसी भी मीट हो गई। ये भी पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, और थ्रू पॉजिटिव मिररिंग है। लेकिन दिस ऑल इज पॉजिटिव मिररिंग। ठीक है, थैंक यू। चलिए, वेलकम। और किसी स्टूडेंट का हो, बच्चे का हो? ऋतु जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। सर चलिए, और बताइए, और कुछ हो, कोई डाउट हो किसी बच्चे का, पूछ ले अभी तो मैं क्लैरिफाई कर दूँ। Manish wants to ask, Manish Kumar Mishra, you want to ask something? yes ma'am. Yeah, please बताइए। ask. Good evening sir. गुड इवनिंग। Sir, my name is Manish Kumar Mishra and Okay. right now I'm pursuing my graduation from Delhi University. Okay. So sir, my question is that as we are living in this era 21st century, so sir, whenever we want to make a positive discussion or positive communication on any topic with our friends or Yeah. with our friends or to whom we can trust that he or she will help us to grow in our life for our betterment as well as for their. So sir, Correct. I always find that people less they engage in positive communication, rather in negative they go more, but positive very rarely. So sir, what are the steps as an individual level I can take to ensure that people interact and they engage mostly in positive discussion, which will help us not only for us but for also for our nation? Thank you sir. Sir, नेशन की let बात me में। also, Subhash ji, just for a minute, जी like as Saksham Rozgar Society and Saksham Bharati is also mentoring and scholarship program for the visually impaired children. So many of them have also joined, like Maya is there, like Manish is also a visually impaired child. ओके, A वेरी very गुड। bright and brilliant student, and wanted to introduce so as to give you an idea that ओके, he वेरी spoke गुड, so आई well. गॉट इट, थैंक यू सो मच। Spoke so well. Yes. बिल्कुल मनीष, ठीक बात है। दो चीजें मनीष मैं बता देता हूँ। सबसे पहले, डोंट ट्रस्ट एनीवन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आजकल का टाइम ट्रस्ट करने का नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के बगैर दुनिया चलती भी नहीं है। ये कंट्रोवर्शियल है। उसका जो आज की डायनामिक्स हैं, उसमें जैसे आपने बोला स्टूडेंट्स हैं, हेल्प करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम एनीवन, डू इट एट योर ओन स्ट्रेंथ। हेल्प मिलेगी, उसका फार्मूला है ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड। तो ट्रस्ट करेंगे हम। ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड। You have to try some people, then test them if they are trustable or not. Then you can trust. So accordingly, we will manage our communication, and we can't trust at first hand. Especially strangers से तो कर ही नहीं सकते ना। We should not trust strangers. पता नहीं उसका क्या कैरेक्टर है, क्या इंटेंशन है, क्या उसका बैकग्राउंड है। वी डोंट नो एनीवन। दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है अब, समंदर हो गई है, तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमारे अपने कम्युनिटीज बनी हुई हैं, सर्कल्स बने हुए हैं, सोशल सर्कल्स बने हुए हैं, जहाँ थोड़ा ट्रस्ट बन जाता है, लेकिन वहां भी धोखा हो जाता है। तो ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, देन वी कैन ट्रस्ट। और दूसरा, एक ट्रस्ट करने का चैनल है हमारी जो एनजीओ है। तो अब जब हम ये बोलते हैं एनजीओ है, तो लोग जानते हैं हमारी एनजीओ को, बहुत से लोग जानते हैं।
अब एनजीओ कोई भी मिलेगा आपको तो यू कैन ट्रस्ट सक्षम भारती, बट वेरीफाई तो करो क्या वो वाकई सक्षम भारती से है या उसका नाम यूज कर रहा है कोई। हाउ कैन यू ट्रस्ट दैट? तो ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो वो ट्राई टेस्टेड वाला काम हो गया, देन यू कैन ट्रस्ट। सक्षम भारती के सारे वॉलंटियर बहुत अच्छे हैं, एवरीवन बहुत हेल्पफुल है, सब कुछ है, बिना सेकंड थॉट के हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कर भी रहे हैं। लेकिन कोई नया बंदा आएगा तो कैसे ट्रस्ट करेगा वो? उसको पहले ट्राई करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, दूसरों से पूछना पड़ेगा। यहाँ रेफरेंस बहुत काम करते हैं कि किसी और ने सक्षम भारती से फायदा उठाया, कोई जुड़ा हुआ है, वो बता देगा अरे सक्षम भारती क्या बात करते हो, मैं ले चलता हूँ ना तुम्हें, मैं बात कराता हूँ, किससे बात करनी, क्या काम है आपका, ट्रस्ट बन गया आपका, क्योंकि वो ऑलरेडी कनेक्टेड है सक्षम भारती के साथ। दिस इज ऑल पॉजिटिव कम्युनिकेशन। बाकी जो आपने कॉलेज का बोला वो ठीक है, सब तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग अपने सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं, आपसे हेल्प ले लेंगे लेकिन करेंगे नहीं। तो यू हैव टू टेस्ट देम कि आपने करी हेल्प, बहुत अच्छी बात है, आप गुड पर्सन है, हेल्प करते हैं, अगला नहीं करता, नॉट ए सो मच गुड पर्सन, तो कैसे फिर हम करेंगे? वन वे भी नहीं चलता, ये चीज है। तो ट्रस्ट टेस्ट करना पड़ता है हमें, और एक चैनल होता है जिसका फिर वो एक ग्रुप बन जाता है, तो पता है हमें सब ट्रस्टेबल लोग हैं, वी कैन ट्रस्ट लाइक एनीथिंग। और हमारे सक्षम भारती में तो बिल्कुल ही फैमिली एनवायरनमेंट है, बिल्कुल। यहाँ तो हम सब एक दूसरे बच्चे अपने ऐसे हैं जैसे हमारे अपने बच्चे हैं, तो हमारा वही आपस में अटैचमेंट है, वही अट्रैक्शन है, वही प्यार है, वही अफेक्शन है सबके साथ, और वही सपोर्ट भी है। हम एक दूसरे की हेल्प भी कर देते हैं, ले भी लेते हैं, किसी बोलता है ये हेल्प कर दो, ये हमें ये चाहिए, ओपनली मांग लेते हैं, हेल्प मिल जाती है, अच्छा लगता है। दैट इज ऑल ए नेटवर्क। तो नेटवर्किंग के थ्रू हम ट्रस्ट डेवलप करते हैं धीरे धीरे करके, पर टेस्ट करना जरूरी होगा चीजों को, ये है। आई थिंक यू गॉट द आंसर मनीष। anyone more question, any from anyone want to ask on positive communication? You can ask example also, or a situation you can share. दीप्ति चावला जी बैठी हैं, चुपचाप बैठी हैं, क्या हो गया दीप्ति? कुछ बोलो, बात करो, यू आर ए गुड टीचर। नमस्कार। नमस्कार दीप्ति जी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपकी बातें सुन के, और जो आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। एंड यू नो व्हेन यू स्टार्टेड द टॉक एंड यू टॉक्ड अबाउट बच्चा घर से जाता है, मदर पूछते कहाँ है। So you know this I face almost every day. Correct. I agree with you. Almost every day. And you know, my son was driving and I was sitting along with him. So I did not say anything. I only smiled. And I told him, you got the answer today, Meenakshi. अच्छा, वो ये बेटा हुआ है, क्या नाम है? So I told him, you got the answer. Now I will not call you for anything. This is your prime responsibility to tell me. See, I'm not saying a trainer is telling you about it. ये तो instant conversion है, transformation है, समझ में आ गया। So it happened, and I was really, I was thinking it is very useful. This communication should be very positive. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, वो विक्की ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, वैसे तो मैंने पकड़ लिया उस पॉइंट को। Yeah, exactly. So it is very important, and you know it is happening everywhere. As you said, बहुत ज्यादा है, 99% of society में। Yeah, it begins from home, but you know, in our workplace, it happens all the time. And how to convert the talk into positive, into positive. So that it will spread positivity all over, whether it is your वही सारा मैंने family, एक्सप्लेन किया culture. Exactly. करेक्ट, वही मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसलिए विद एग्जांपल, ताकि हर बंदा मेंबर समझ सके कि हाउ टू कन्वर्ट माय नेगेटिव कम्युनिकेशन टू पॉजिटिव। हम अब तक जो कर रहे थे कोई बात नहीं है, जो भी कर रहे थे गलती कर रहे थे, अपने हिसाब से ठीक कर रहे थे, आज समझ में आ गया हम तो गलती कर रहे थे, तो आज समझ में आ गया तो उससे प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो ठीक हो जाएगा वो। बाकी तो कुछ नहीं, इसमें बहुत बड़ा कुछ करने को नहीं है। आपने क्या किया, सिर्फ कान को इधर से पकड़ने की जगह उधर से पकड़ ली। ठीक समझा, मतलब कुछ बड़ा नहीं है, नजरिया सिंपल बदलने, चीजें हैं, स्मॉल थिंग्स, नजरिया बदलना है आपने,
जी और जी वो चीजें जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी. जी So बिल्कुल thank you ठीक so much for bringing है. it in front of everybody, वेलकम, आई sharing अप्रिशिएट your योर कमेंट्स, नो डाउट. वही सर बात इंटरेस्टिंग के लिए माफी चाहूंगा सर, थोड़ा हम समय से बंधे हुए हैं, तो फिर मैं कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल ठीक है. कंक्लूड करने की मैं फिर रिक्वेस्ट किस करना दिन बुला चाहूंगा. लेना मुझे, आई एम ऑलवेज देयर, नो इश्यूज. जी सर. अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, सर अगले 15 दिन, कोई दिक्कत नहीं है. सर यू कैन कंक्लूड. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन. गुड नाइट तो सर. आपसे इससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, एंड सेकंड जो से मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपने अटेंडेंस, अपने नाम और अपने फोन नंबर क्लास के 3 डिजिट के साथ चैट बॉक्स में डालने और डाल दीजिए. और इससे पहले जिन्होंने डालें इसको मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि मिक्स हो जाता है, बार बार ट्रेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता. सो आप दोबारा डालिए जब मैं कह रहा हूँ वहां से. सो फर्स्ट लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट. So now I'd like to invite our president for presentation and master of this session. Over to you, ma'am. सो थैंक यू सुभाष जी. ऑल्दो हम बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहे, पर काफी आपका प्रभावशाली You're welcome. बातचीत की. और इस जो कड़ी है पॉजिटिव कम्युनिकेशन, मुझे लगता है इसको हम बहुत बढ़ा सकते हैं. जी करो, आगे प्रॉम्प्ट करूंगा मैं, और कोई बॉडी दिक्कत नहीं. लैंग्वेज, आपकी जी एम्पैथी, आपका सब कुछ, वो हर चीज कम्युनिकेशन को करेंगे, पॉजिटिव कर देती है. पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भी करेंगे. हाँ, यकीन और करिए. उसी के साथ साथ मतलब कि हम आ, किसी भी बात को, गलत बात को, नेगेटिव बात को भी सही तरीके से कह सकते हैं. जी ऐसा प्रयास करके, सोच के शायद उसको हम इम्प्रूव कर लेते हैं. और जी सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी लवी शर्मा का, जो मैं कह रही हूँ कि आप अंग्रेजी के वर्ड्स पोस्ट करें. तो वाटर बॉटल वुमन एक्सलेंट, कुमकुम ने बिहेवियर, अमृतपाल ने वेरी गुड. भी पोस्ट किया, साधना ने बिलीव, इंटरेस्ट. और आज का कम्युनिकेशन का बहुत बढ़िया रहा. और कल हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स पर्सन दीप्ति चावला जी हमारे साथ रहने वाली हैं, और गुड. उनका टॉपिक रहेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट. तो हम सब प्रयास करेंगे कि हम समय से ज्वाइन करें और उनकी बिल्कुल, बातचीत मैं भी को अटेंड करूंगा कल. ठीक बड़े है. ध्यान से सुने. पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि जैसे स्किल बेस्ड नौकरियां मिलनी है, तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए. आज हमारा सारा फोकस सक्षम रोजगार सोसाइटी का पर्सनालिटी पर है, जी कि आप लोग कैसे बोलें, कैसा है आपकी पर्सनालिटी हो, ताकि आपको नौकरियां मिले. और जो जिनके पास आप नौकरी करो, तो उनको लगे कि ये लोग ट्रेंड हैं, ये इनके पास वो सब हुनर हैं जो एक अच्छी नौकरी करने वाले का होने चाहिए. और जो मैं छोटी छोटी बातें कहती हूँ कि पिछली बार जैसे मैंने डेट का बोला था, तो आज मैं बोल रही हूँ कि आप जो हम एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं, वेलकम करते हैं, तो अपनी आदत में लाइए कि हमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलना है. नमस्ते बोलना बंद करो. मतलब ये मैं किसी लिए नहीं कह रही कि आप नमस्ते नहीं बोलोगे, पर अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है, भाषा को सीखना है, तो थोड़ा सा ऐसी गेस्चर होता है. गुड मॉर्निंग बोलना अंग्रेजी की एक आपको सेंस देता है. गुड आफ्टरनून बोलना एक सेंस देता है कि हाँ आप अंग्रेजी बोल रहे हो. गुड इवनिंग बोलना सेंस देता है. और जब आप जाते हो, तो आप गुड नाइट बोलते हो. जैसे हमारे इस सेशन में भी जब हम वोट ऑफ थैंक्स देते हैं, तो हैव अ गुड नाइट, या सबको हम गुड नाइट करते हैं. गुड इवनिंग हम बिगनिंग में कर सकते हैं. तो वो उस तरह की विशिंग जो अपनी आदत में लाओगे, तो आपकी धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना, हर कोई कहता है प्रैक्टिस से आता, तो उस प्रैक्टिस को हम इस तरह से अपने पास ला सकते हैं. और फिर से मेरी ये आप सबको रिक्वेस्ट कि जो हम शेयर करते हैं यहाँ पे लिंक, कल जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, कल सैटरडे है, परसों संडे को कोई क्लास नहीं होगी, तो आप अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में एक एक व्यक्ति को भी शेयर करें और उनको कहें कि उसको ज्वाइन करें. और हम इस आंकड़े को 100 तक पहुंचाना चाहते हैं. 70 तो पहुंचता है, इस 100 तक पहुंचाना चाहते हैं. तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स, जैसे पूजा थी, और सबसे मैं रिक्वेस्ट, विक्की आपसे, फरहत, तान्या और साधना, आप सब बहुत एक्टिव है. माया, मनीष, अंजलि के द्वारा रेफर्ड मनीष आए हमारे साथ. तो ऐसे आप नए लोगों को ज्वाइन करें. और हम इस ट्रेनिंग के द्वारा नॉट ओनली हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, पर आगे हम जैसे नौकरियां, जैसे सक्षम रोजगार सोसाइटी नाम है, तो आपको नौकरी के लिए उन्मुख बनाना, नौकरी के लिए तैयार करना, इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं, वो सभी आपको इस ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे. तो आप अपने अपने एक एक अपने किसी फ्रेंड, कुलीग, अपने स्टूडेंट के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए और उनको कहिए कि वो 9 बजे से पहले उसको ज्वाइन करें. और शब्द कुछ कुमकुम द्वारा एग्जीबिशन आया, अजीम के द्वारा डिटर्मिनेशन आया, खुशबू की के द्वारा बॉट आया, और
और फिर वही बात कि जो हमारा YouTube चैनल है सक्षम रोजगार सोसाइटी का, उसको आप कल का जैसे हमारी क्लास थी वो YouTube के ऊपर अपलोड कर दी गई है, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सक्षम रोजगार सोसाइटी के जो एजुकेशन वीडियोज हैं, बहुत आसान है म्यूजिक का वीडियो बनाना। मैं ये नहीं कहती कि वो मेहनत नहीं करते, खाने का वीडियो बनाना भी बहुत आसान है, वो भी सब मेहनत करते हैं, पर शिक्षा बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड वीडियो बनाना मुश्किल है, एक चैलेंज है। और वो रात को 9 से 10 वो टाइम आप सबके साथ शेयर किया जाता है कि आप बेहतर इंसान बने। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की प्रमोशन नहीं हो रही है, वो बड़ा नहीं बन रहा। आप सब जिनने ज्वाइन किया अभी, जैसे इस कॉल 54 लोग हैं, तो हमारा तो मकसद ये है कि आप सब 54 के 54 लोग इस क्लास के बाद बेहतर बने, पिछली क्लास से और बेहतर बने। सो थैंक यू वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। सुभाष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो, यू आर वेलकम। ज्वाइन किया, और दीप्ति चावला और हमारी शोभा भसीन सबने ज्वाइन किया, और कुछ नाम मेरे रह गए हो, विनोद कालरा जी, संजय अरोड़ा जी, तो मैं माफी चाहूंगी, बट बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके ज्वाइन करने से इस पूरे प्रोजेक्ट को एक उत्साह मिलता है, और हम अपनी और ताकत के साथ अपनी क्लासेस को लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अभिषेक। वेलकम। सो थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। और जैसा कि मैम ने बताया कि आपको यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करना है चैनल को, जो ये रात को आप तुरंत ही क्लास ओवर के बाद लिंक मांगते हो क्लास का, वो तुरंत हो नहीं पाता है। जूम भी टाइम लेता है, यूट्यूब भी टाइम लेता है वीडियो को बना प्रोसेस करने में। सो वीडियो आपको हमेशा अगले दिन सुबह मिल जाएगी, एंड बार आप चाहे तो खुद आप जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत ही पेज पे आपको फर्स्ट हमारा वीडियो ही मिल जाएगा अगले दिन। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपको पता चल जाए तो आप बेल आइकन दबा दें, तो उससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो जिससे आप बार बार आपको उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, और आपको हमेशा जैसा कि ग्रुप में मिल ही आता है, जब भी टाइम होता है मैं डाल देता हूँ, तो ये होता रहेगा। सो आगे मैं बुलाना चाहूंगा राधा आर्या को फॉर गुड थैंक्स। फॉर टू यू राधा। Ma'am, Good I evening, asking something for you. hello. Good evening, everyone, and my dear friends. I'm Radha Arya on behalf of राधा यू आर नॉट कंप्लीटली ऑडिबल, Take the तो मैं कर देता हूँ। hello. राधा Hello, आप am I ऑडिबल नहीं हो। audible? हाँ हाँ, Yeah. यस यस यू कैन। Yeah, good evening, everyone, and my dear friends. I'm Radha Arya on behalf of Saksham Rozgar Society. Take the privilege of extending a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our office secretary Abhishek for putting in so much efforts in conducting this class. I also extend my thanks to Subhash Malik sir for delivering such a wonderful class, engaging the students and providing them with valuable tips for positive communication. A special thanks you goes out to all of you, my dear students, for actively participating in the class. I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not least, I would like to acknowledge the president of Saksham Rozgar Society, Jyotika Kalra ma'am, who despite her busy schedule consistently attends the class and in unwavering in her determination to enhance its quality. Wishing you all of you good night and